टैक्स नहीं भरते हैं। हम फर्द इंतखाब जब निकालते हैं तहसील में तर्जुमानान पटवारी रेयर गज ट्रेजरी पर बार हाथ रपी कर नहीं कहते हैं जाओ से स्टाम्प पेपर लाओ। वो स्टाम्प पेपर का पैसा कहाँ जाता है? गवर्नमेंट को जाता है। वहाँ एक कागज होता है, उसी पे एक कागज पे 1 लाख रुपया का वो एक कागज हमको मिलता है। वही कागज 10 रुपए का भी मिलता है, 100 का और 1 लाख का भी वही मिलता है। ये पैसा दफा जब लेक्चर किया श्रीनगर में, वो शहर में आप आज भी कहूंगा कि उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। ये बात हमें है तो है उल्फत वुचनो बड़ क्वेश्चन सुन तुम अगर हज तुम करियो काम अस माज बन ज्यादा फर्दन से वाबस्त तमाम घर मज फर्द काम चलान 60-70 सासन हज वुच मे नबर यह फर्द गसान सह ये अमिस 1500 रुपये दिवान सह मंचान सह हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट सह हैंडीकैप्ड डिपार्टमेंट बनोमुत हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट हैंडीकैप्ड नफरा यह माज माज बिन दिवान फर्द पस कड़ान ٲखती गलती पस 1500 मज 1000 दिवान सिटी स्टेटुक जिम्मेदार इंसान चे पज यह सोचुन कि ना बह दिमन सह वत बन कि इन थ्रू गवर्नमेंट कम से कम 10,000-15,000 अमिस माज फर्द मिलन बे गारंटी दिवान गरीबी गई खत्म। एक पॉइंट है ूंठिस पे ऐ दोप काशरिस बुत वजलोमुत इन ूंठ यह ूंठ पानस खेवान बे पोस जिनम ऐ चूर ोट सह तरक्की वनान सह खुशहाली वनान ऐ लगोत गोडनुक अत दोपुत है अत ज्यादा नेरान अत नेरान ूंठ अत सनिस अकिस रफीकस इन मुकाबल तथ मज वनस तम बीजेपी नफरन दपनस हे त्रिन सा शराब दुकान यल अत मज क्या गलती चे मुसलमान हंदिस ईमानस पे शक है तेल हसा तुम चलान श्रीनगरस मज तुम जाए कोर तो लड़के गलत करान तुम क्या करू बंद तुम मुसलमान पे शक तुम चल चन वाल रटान तुम मुसलमान पे शक या तुम लगोमुत कदगन योर गि इन्फिल्ट्रेशन गन तेल क्या वन हिंदुस्तान किस फौजस पे तेल शक वोट आन किस टाइमस मज त्रावत वोट बिल्कुल ऐ वाद कर करो ऐ गलत कह वोट पन दिवान पे सोन बोय सोन बुजुर्ग ग ब्रो कुन या दरवाज कर बंद दपान अमन वनु सा फलन सोब क्या बाथरूमस मज या वन यह मिनिस्ट्री यह मीटिंग मज मगर सोन मिनिस्टर सोब आरामस यह लूकन अगर वो बेखबरी मज दरवाज कुन सा यल गे अति वन कत रोजान यह अमिस नफरस वन यम नफरन अमिस सत रेत बुत खराब अमिस वन कत रोजान इसलिए अहद ब्रूज गो खत्म मूजूब अत नाव यह आम लुकन पार्टी क्या मज सारे ही ये मिनिस्टर कह लुक ब्या अगर ये सोन कैबिनेट मिनिस्टर इथे कन तुम मज बित इथे कन सोन इमरान हुसैन साहब तहवान अगर केजरीवाल सोन ती मुमकिन सह बे लूकन मज इथे कन के साथ छेड़ेंगे नहीं, अमीरों को छोड़ेंगे, यही कह रहे थे ना। किसी अमीर का मकान घास चराई से हटाया नहीं हटाया। आपने देखा होगा पातशाही बाग में औरतें किस तरह बिलबिला रही थी, क्यों? वो गरीब थी, उनके हटा दिए गए। कहीं किसी के पास घास चराई की जमीन थी, उसे बोर्ड लगाया, लेकिन उमर अब्दुल्ला का मकान तो नहीं गिरा। जम्मू में एक बेचारा गरीब था सजाद बे, उसके पूरे ऑफिस को करोड़ किसी दूसरे के साथ हाथ नहीं लगा। लेकिन कहते क्या थे? हम गरीबों के साथ छेड़ेंगे नहीं, अमीरों को छोड़ेंगे नहीं। सिर्फ नारा था, एक स्लोगन था, एक जुमला। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि जंग तब जीती जाती है जब अपने खून पसीने से लड़ी जाती, जब अपने कदमों से चल के लड़ी जाती। दूसरों के सहारे और पैसे के सहारे जंगें नहीं जीती जाती हैं, वो भी दूसरों के पैसे के साथ। इस वक्त पूरी कश्मीरी कौम को खरीदना चाह रहे हैं, लोग बिकते हैं, लोग खरीदे जाते हैं। आदमी को आरएसएस में था, जनरल सेक्रेटरी बनाया था, उसको आर्मी पार्टी में ज्वाइन करवाया। उसने मुझे जो उसकी दास्तान सुनाई यहाँ के लोगों की, कि किस तरह से हमारे ईमान को खरीदा जा रहा है। उसका ईमान जब जागा, उसने मुझे फोन किया कि मैं इस तरह था, मैं आपकी पार्टी को ज्वाइन करना चाहता हूँ। मैंने कहा आप आइए, ज्वाइन कीजिए। फिर उसने जो मुझे दास्तान सुनाई, वो वाबस्तगियां हैं, वो बदल हमारे सामने।
हमारे सामने हमारी मस्जिदों को गिराया जा रहा है, हम नहीं देखते हैं। हमारे सामने कुरानों को गंदी नालियों में नौज़बिल्ला फेंका जा रहा है, हम नहीं देख रहे हैं। हमें सामने मिनिस्टर कह देते हैं कि भाई इन सालों को गोली मारो या पाकिस्तान, हम नहीं देखते हैं। उसके बावजूद भी हम क्या करते हैं, हमको अपने अंदर जानते हैं। जहां ये कहा जाता है जी हमको फ्री चावल देते हैं, मैं तकरीर नहीं कर रहा हूं, मैं आपको प्रैक्टिकल चीजें सुनाऊंगा, बताऊंगा, क्योंकि आप हमारे वर्कर हैं, हमारी आंखें हैं। पूछता हूँ 337 700 हुआ 300 और हमारी बिजली फ्री क्यों नहीं हो? अगर फॉरेन कंट्रीज में तमाम एजुकेशन जो बड़ी बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जिनको तरक्की पजीर मुल्क कहते हैं, तरक्की याफ्ता, हम तरक्की पजीर हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक में तमाम तालीम जो है वो फ्री है, हमें क्यों फ्री नहीं? हमें क्यों 12वीं का वहां रजिस्टर कराओ 750 रुपए में, नहीं तो आप अगले बार कॉलेज में एडमिशन ही नहीं ले सकोगे। माना किसी गरीब के पास 750 नहीं होगा, उसके बच्चे का तो साथ जाया होगा, वो क्या करे, कहाँ जाएगा? और किसी मेरे जैसे साहूकार के पास जाएगा, वो उसको कहेगा मुझे 3 मजदूर के दिन दे दोगे, मैं आपको 1000 रुपया देता हूँ, जाओ बच्चे की फीस। तो अगर उसकी जगह उसको फ्री होगी एजुकेशन, सारी देखे कौमें तरक्की तब करती हैं जब वो पढ़ी लिखी होती। आप अपने बच्चों को पढ़ाओगे तो वो आपकी तरक्की है। आप अपने बच्चों के लिए पैसा जमा करके जाओगे, जमीन जमा करके जायदाद जाओगे, वो तरक्की नहीं है। आपका बच्चा शराबी निकलेगा, आपका बच्चा अगर जानी निकलेगा, आपका बच्चा जुआरी निकलेगा, तो सालों चुटकियों में उसे खत्म कर देगा। किसी को लगेगा वो फ्री हो रहा है। हमारी माओं, बहनों और बेटियों के लिए जितनी भी गवर्नमेंट की बसें हैं उसमें फ्री टिकट्स है, कोई किराया नहीं होता है, कार्ड दिखाना है और चले जाना है, कोई किराया नहीं है। किसी को शक है वो जाके दिल्ली में देख ले, पंजाब में देख ले। तो मैं इन्हीं चीज़ों से, इन्हीं बातों से आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आपसे इजाज़त चाहूँगा और उम्मीद रखूँगा कि आप सब लोग इस पार्टी के सफ़ीर बनेंगे, गांव-गांव जाएंगे, गली गली जाएंगे, जहां बैठेंगे वहां हक और इंसाफ की बात करेंगे और उम्मीद है कि लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे। वसला। जी सर, आज के प्रोग्राम के हवाले से आपसे देखिए, आज हमने यहाँ हमारे जो कॉन्स्टिट्यूंसी है गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो आज हमने एक वर्कर्स छोटी सी मीटिंग रखी थी कि क्योंकि इलेक्शन कभी भी हो सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं, क्योंकि उनका कोई भरोसा नहीं है। तो हमने भी ये चाहा कि हम अपनी जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं वो शुरू करें और हमने मुनासिब समझा कि हम टंगमर्ग से ही शुरू करें और हमने उसी सिलसिले में एक मीटिंग रखी थी और बस। तो क्या लोगों के लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी यहाँ? देखिए, हमारी जो पार्टी का जो है नस्ब लेन जो है और मकसद ही यही है कि हम जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ डेवलपमेंट पे यकीन रखते हैं और आम आदमी के लिए फलाही कामों पे यकीन रखते हैं। जिस तरह हमने दिल्ली में हमारी हुकूमत बनी और हमने वहाँ जो भी लोगों के फ़ायदे की स्कीमें हैं, जैसे फ्री एजुकेशन है, फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़ है, और औरतों के लिए ट्रांसपोर्टेशन फ्री है, हमारे जो बच्चे हैं उनमें फ्री एजुकेशन है, और इसी तरह की जो पानी जो है वहाँ फ्री दिया। तो हम यही जो हमारी जो स्कीमें हैं, हम जब जिस रियासत में हम या जिस यूनियन टेरिटरी में अगर हम हुकूमत में आए, और हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी कि वहाँ के लोगों को जो है वो भरपूर जो है वो फ़ायदा पहुँचे। अगरचे कश्मीर से एक बहुत बड़ा वफद इलेक्शन कमीशन से मिलने के लिए गया था, लेकिन कल ही अमित शाह जी का बयान आया कि गवर्नर इंतज़ामिया बिल्कुल अच्छी तरीके से कश्मीर को संभाल रहे हैं। तो आपको नहीं लग रहा है उससे कि इलेक्शन के मूड में नहीं है इंतज़ामिया इस वक्त? हाँ, इलेक्शन कमीशन ये हमारे जो मुख्तलिफ पार्टीज़ का रीजनल पार्टीज़ उसमें ज़्यादा थी, और हमारी नेशनल पार्टी कांग्रेस और वगैरह जो पार्टीज़ वहाँ थी, वो इलेक्शन कमीशन को इसलिए मिले कि जल्द से जल्द जो है रियासत इससे यूनियन टेरिटरी और जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन करवाए जाए। सर, क्योंकि 370 पे देखिए, आर्टिकल 370 जो है सब जुडिशियस है, और जब कोर्ट का फैसला आ जाएगा उसके बाद हम आप अगर आपकी गवर्नमेंट आएगी आप क्या करेंगे उसमें, असेंबली में आप क्या करोगे? हम पूरी कोशिश करेंगे यहाँ के लोगों को उनका हक दिलाने के लिए। थैंक यू सो मच।
जी उल्फत साहब, आज के प्रोग्राम के हवाले से भी बता दीजिए कैसा हवाले से आज का एक्चुअली प्रोग्राम। आज हमारी ये जो वर्कर्स मीटिंग रखी थी, छोटी सी मीटिंग रखी थी, लेकिन लोग आए, इनको शौक है। आम आदमी पार्टी चूँकि थ्रूआउट इंडिया इस वक्त मशहूर हो चुके हैं, तो लोग आए। यहाँ पर हमें जगह भी नहीं थी, तो इसी सिलसिले में हमने, हमारे प्रेसिडेंट साहब आए थे, वाइस प्रेसिडेंट और एक हमारे डार साहब वो भी आए थे। यही हमारा था कि लोगों को थोड़ा इन्फॉर्म करें कि जो पार्टी का मंशूर है इनके सामने रखें और इनकी बात भी सुनें। सर, बीजेपी गवर्नमेंट ने सबसे बड़ा जो इस वक्त उनका नारा है कि हमने गोल्डन कार्ड जो है मतलब हर एक शहरी देखिए, ऐलान करने से कुछ नहीं होता है। ऐलान करूंगा मैं, अभी मैं बोलूंगा लोगों को मैं करोड़ों में पैसे दूंगा। ऐलान एक बात है, प्रैक्टिकल बात दूसरी है। अगर आप देखेंगे इस वक्त लोगों से पूछेंगे क्या ये इनके जो प्रोग्राम्स है वो ग्रास रूट लेवल पर वो सही है, वो बिल्कुल कहेंगे। आप देखिए जिन लोगों को इन चीज़ों की ज़रूरत है उन लोगों के साथ क्या हो रहा है, क्या उसका फ़ायदा वो उठा रहे हैं, वो आप खुद देख रहे हैं। टंगमर्ग इस वक्त बहुत मुश्किल, अगर हम देखेंगे बड़ी मुसीबत में इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आए रोज अखबारों में आते हैं, मीडिया में भी देखते हैं, लेकिन यहाँ से जो है सरकार भी टस से मस नहीं हो रही है। अब अपनी बिजली की प्रोडक्शन होगी भी यहाँ पे, आप देखो शहरी और टारगेट टाइम आज चौथा दिन है, लेकिन कहीं बिजली का नामो निशान नहीं है। यही बात बताना चाहता था कि आप देख रहे हैं, क्योंकि आज सियाम चल रहा है, लोग ज़बरदस्त परेशान हैं। यहाँ पर हमें अपना ये जो है इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, इसके बावजूद हमें यहाँ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जो यहाँ पर हेल्म ऑफ अफेयर्स हैं लोग इलेक्ट्रिसिटी के रिलेटेड, उनसे मेरी गुजारिश रहेगी कि मेहरबानी करके आप खुद को लोगों का खादिम समझकर काम कीजिए। ये ना करें कि किसी ने आपको कुछ कहा, फिर उससे लड़ाई हुई तो उसकी वजह से आप हमें प्रॉब्लम कर रहे हो। एक आम आदमी की बात कर रहा हूँ मैं, जो इस वक्त ज़बरदस्त परेशान है। रात को मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोगों के पास ये जो लाइट सिस्टम नहीं है, घर में नहीं है, तो उनको क्या करना पड़ता है, वो परेशान हो रहे हैं। पिछले दौर में हम फिर से वापस गए हैं कि हमें वो लाइट्स का उस तरह से इंतज़ाम करना पड़ता है कि हाँ, लगता है कि वी आर जस्ट इन पास्ट सेटल, कि इस वक्त ये कह रहे हैं कि हम वी आर डेवलप्ड कंट्री, लेकिन ये इनके लिए इट्स एन सटायर टू द एडमिनिस्ट्रेशन दिस टाइम, जो इस वक्त यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन है। उल्फत साहब, जहाँ तक लोगों का सवाल है, लोग पिछले पॉलिटिकल पार्टियों को तमाम आजमा चुके भी हैं लोग, और उनके सताए हुए भी हैं, तो आपका क्या मंशूरा रहेगा, क्या रोड मैप लेकर आप ग्राउंड पे आए हो, किस तरह से आप लोगों के दिलों को जीतने की कोशिश आवाज़ करोगे? देना, हमने आवाज़ दी है, हम उठे हैं। देखिए, आप हमें खुद जानते हैं कि हम कोई बेकार इंसान नहीं है। हम निकले हैं लोगों के लिए। अब लोगों को सोचना है, हम तब है जब लोग हैं, ठीक है। लोगों को इफ दे आर इंटेंटिव टू ब्रिंग अ चेंज, अगर वो चाहते हैं तब्दीली लाएं, चेंज लाएं, तो वो हमें सपोर्ट करेंगे। अगर वो वही उसी, देखिए, अगर खुद मूसा आएगा, खुद प्रॉफिट आएंगे, तब तक कौम की हालत नहीं बदली जा सकती है जब तक कौम खुद बदलना न चाहे। लोगों को इनकी चालों से, इनके धोखों से, आप मीडिया वालों का इसमें ज़बरदस्त रोल रहेगा। मेहरबानी करके सही बातों को लोगों तक पहुँचाए, उनको जानियाब करें, उनको बता दें कि किस तरह से लोगों के साथ इस्तेसाल किया जा रहा है। बाकी हम इंशाल्लाह लड़ेंगे, जब तक हमें दम है इन लोगों के खिलाफ हमारी आवाज़ रहेगी, लोगों के शाना बशाना हमें। थैंक यू।